हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अनवर्स। आज एक नई वीडियो के साथ। वीडियो में टॉपिक जो रहेगा आज हमारा वो है स्पेशल टिश्यू। क्योंकि अभी तक अपन कॉलेनकाइमा, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम, फ्लोएम और फिनिश सारा फिनिश कर चुके हैं। अब प्लांट में सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अलावा कुछ विशेष प्रकार का टिश्यू होता है जिसे बोलते हैं स्पेशल टिश्यू या विशिष्ट ऊतक। क्या नाम है, क्या काम करता है, क्या सिक्रीशन करेगा, किस टाइप का होगा, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले बेटा फंक्शन पता होना चाहिए ना। स्पेशल टिश्यू है तो क्या फंक्शन करेगा? सिक्रीशन मतलब श्रवण, इसलिए श्रवण करेगा मतलब सिक्रीशन करेगा। तो इसका नाम दे दिया वैज्ञानिकों ने सिक्रीटरी टिश्यू या स्रावी ऊतक। अब प्लांट में क्या क्या काम करता है, जैसे अभी अपन डिस्कस किया, प्लांट में नेक्टर, रेजिन, गम, ऑयल, म्यूसिलेज एंड लेटेक्स का सिक्रीशन करता है। आप लोगों ने देखा होगा कई बार प्लांट पे कट लगाते हैं तो कई बार दूध या लेटेक्स या कई बार गम वगैरह निकलते रहते हैं, वो इसी सिक्रीटरी टिश्यू द्वारा निकलते हैं। याद रखना, दो टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल सिक्रीटरी टिश्यू, बाह्य स्रावी ऊतक जिसे हिंदी में कहते हैं, इंटरनल सिक्रीटरी टिश्यू या अंतःस्रावी ऊतक। तो पहले बात करेंगे एक्सटर्नल स्रावी टिश्यू या एक्सटर्नल सिक्रीटरी टिश्यू। ओरिजिन क्या है इसका? एपिडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस, मतलब ये एपिडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस से ओरिजिनेट होता है। डिफरेंट टाइप के होते हैं, एक एक को पढ़ते हैं अपन विद डायग्राम। फर्स्ट पॉइंट करेंगे सेक्रेटरी हेयर। सेक्रेटरी हेयर के अंदर क्या होगा? स्रावी रोम, ये स्पेशल प्रकार के होते हैं। कैसी स्ट्रक्चर है इसकी, क्या क्या पाया जाता है, मैंने थोड़ी थोड़ी थ्योरी लिख दी है ताकि आराम से आपकी थ्योरी बन जाए। ये देखिए, ये पहला पॉइंट तो ये दे दिया, ये हेयर ऐसा होता है जिसमें एपिकल और स्टाक पाया जाता है। ठीक है, एपिकल भी होगा और उसका स्टाक भी होगा। ठीक है, क्या क्या पाया इंपॉर्टेंट? ईआर में मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में बोलते हैं अंतःपर्दव्य जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया और डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम याद करना, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। प्लांट में गॉल्जी बॉडी का नाम डिक्टियोसोम होता है। ये अलग से मल्टीपल क्वेश्चन आ गया तो ये लिख दिया। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, डिक्टियोसोम अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये इसकी क्वालिटी आ गई इसकी हेयर की। ठीक है, फिर है सिक्रीटरी पदार्थ क्यूटिकल के भीतर, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं ना एपिडर्मिस, एपिडर्मिस ओरिजिनेट होता है इसका। तो इसके जो सिक्रीटरी पदार्थ है वो क्यूटिकल के भीतर जमा होते हैं, अंदर जमा होते हैं। ठीक है, पिंगिक्यूला नामक कीट बख्शी प्लांट। कीट बख्शी प्लांट कौन सा होता है? इंसेक्टिवोरस प्लांट। नाम याद करना है, पिंगिक्यूला। पिंगिक्यूला नाम का जो कीट बख्शी पौधा है वो दो प्रकार के रोम पाए जाते हैं उसके अंदर। एक रोम तो वो होते हैं, मतलब दो प्रकार के रोम कौन कौन से? एक रोम वो होते हैं जिसमें विद स्टाक होता है, जिसमें स्टाक पाया जाता है। दूसरा विदाउट स्टाक, जिसमें स्टाक एब्सेंट होता है। अब जो हेयर में स्टाक पाया जाता है, विद स्टाक की बात कर रहे हैं अपन, उसको अगर वैज्ञानिकों ने पूरा डिटेल से देखा, उसको माइक्रोस्कोप में स्टडी किया, तो इसमें तीन प्रकार की सेल पाई जाती हैं इसके अंदर। याद रखना कौन कौन सी तीन सेल हैं? बेसल रिजर्वायर सेल, हिंदी में कहते हैं आधारी संचयी कोशिका। दूसरा मिडल, उसको उधर देखते रहना साथ में डायग्राम। ये देखो बेसल रिजर्वायर सेल, ये पड़ी बेसल रिजर्वायर सेल। मिडल कॉलुमनर सेल, ये पड़ी मिडल कॉलुमनर सेल, हिंदी में क्या कहते हैं? मध्य स्तंभिका कोशिका। तीसरा एपिकल सिक्रीटरी सेल, शीर्ष स्रावी कोशिका, दैट इज द शीर्ष स्रावी कोशिका। तीनों की तीनों सेल इस डायग्राम में आपको दिखा रखी हैं। अब उसने बोला इस एपिकल सेल में 2 से लेके 8, यहाँ मैंने 2 शो कर रखी हैं, 8 भी हो सकती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3, 4, 5, 100 कितनी भी हो सकती हैं। ठीक है, अब इसके अंदर इस एपिकल सेल के बारे में थोड़ा सा बताया। इस एपिकल सेल में क्या क्या होगा, ये देखो लिख दिया, म्यूकस मटेरियल प्रेजेंट इन दिस। इस एपिकल सेल में म्यूकस का मटेरियल पाया जाता है या म्यूकस पाया जाता है जो कि कीटों को पकड़ता है। चिपचिपा होता है ना, तो जैसे ही कीट इसके पास आएंगे वो चिपक जाएंगे इससे। ठीक है, इस चिपक जाएंगे तो ये और क्या क्या होगा इसमें? एसिड फॉस्फेटेज, एस्टेरेज और राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम पाए जाते हैं इसके अंदर। ये एंजाइम जो कीट उसके ऊपर चिपकते हैं उसका पाचन, डाइजेशन कर देते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये देखो, ये ड्रॉपलेट दिखा रखी है इसमें स्क्रीट्स। ये ड्रॉपलेट क्या करता है? ये ड्रॉपलेट ये बताता है
इसके ऊपर जैसे ही कोई कीट आके चिपकता है तो उन कीटों को पाचन करने में हेल्प करते हैं, इन कीटों का डाइजेशन कर देते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आ गया हमारा। सेकंड पॉइंट है हाइडेथोडस। हाइडेथोडस में क्या याद करना है बेटा? प्रेजेंट इन मार्जिन ऑफ द लीफ। मैं आपको पहले से इसको बता दूं, जैसे फॉर एग्जांपल ये लीफ है, बड़े ध्यान से सुनना, ये लीफ है, इस लीफ के किनारों पर मेरे पेन को, ये इशारे को देखना, इस लीफ के किनारों पर पाए जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लीफ इस प्रकार लगी होती है, या डाइकोट प्लांट हो तो उसके अंदर इसलिए लगी होती है, तभी आपने देखा ऊपर ज़्यादा ग्रीन, नीचे लाइट ग्रीन। ठीक है। तो इसके इस तरफ या इस तरफ जो है छोटे छोटे किनारों पर छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं, जिसे हाइड्रोथोडस कहते हैं। अब आपने ट्रांसपिरेशन पढ़ा हुआ है या आगे पढ़ेंगे पूरे डिटेल थर्ड ईयर में, +2 में आपने पढ़ लिया। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है? जब प्लांट में वाटर वेपर के रूप में बाहर निकलता है, वाष्प के रूप में बाहर निकलता है, उसको तो कहते हैं ट्रांसपिरेशन। और यहाँ ये दे दिया, जब पानी उन बूंदों के रूप में बाहर निकलता है लीफ के चारों तरफ, उस प्रोसेस को या उस क्रिया को बिंदुस्राव या इंग्लिश में गट्टेशंस कहते हैं। बस ये याद रखना। वो क्रिया, ट्रांसपिरेशन की क्रिया तो होती है स्टोमेटा द्वारा, और ये क्रिया जो बिंदुस्राव की क्रिया होती है ये स्पेशल रंध्रों द्वारा, जिसका बोलते हैं हाइडेथोडस। ये हाइडेथोडस है। तो ये स्टोमेटल कैविटी बनती है। इस स्टोमेटल कैविटी में पानी इकट्ठा हो जाता है, जिससे सारे के सारे ड्रॉप के रूप में बाहर निकलते हैं। दैट इज द सेक्रेटरी एयर एंड हाइडेथोडस। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है ग्लैंड्स, ग्रंथियाँ। अब प्लांट्स में छोटी छोटी ग्रंथियाँ भी पाई जाती हैं। देखिए सिट्रस प्लांट की लीफ में पाई जाती है, पहला पॉइंट दे दिया। सिट्रस प्लांट बता दूं बेटा कौन होते हैं? जो खट्टे पदार्थ, नींबू, संतरा, ये जो भी खट्टे पदार्थ है ना, फ्रूट हो रहे हैं, वो सारे के सारे सिट्रस प्लांट है। इसके अतिरिक्त ये देखो फ्रूट्स की आउटर वाल में भी पाया जाता है, और सफ़ेदा की बार्क में पाया जाता है। सफ़ेदा मैंने यूकलिप्टस, याद करना। और इसका प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो बहुत संघन मैंने डेंस, बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है। ठीक है। 2 टाइप की होती हैं ग्लैंड्स, साइजोजीनियस और लाइसोजीनियस। अब ये मैं बता दूं किस प्रकार बनती हैं, उसके अकॉर्डिंग ये 2 प्रकार की हैं। बड़े ध्यान से सुनना, बहुत ईजी है। साइजोजीनियस 2 सेल के मध्य वॉल के टूटने से बनती है। देखें मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये ऐसे 2 सेल बन गई, इसके मध्य से वॉल टूट गई, ये बन गई। ये पूरी जो सेल है वो साइजोजीनियस होगी। लाइसोजीनियस एग्जाम्पल पाइनस सफ़ेदा। और लाइसोजीनियस में क्या होगा? सेल के टूटने पर इसमें सेल ही टूट जाएगी। ये देखो जैसे ये है ना, ये बीच में सेल ही गई गायब, ख़त्म, पूरी की पूरी सेल गायब। तो ये तो सेल के मध्य वॉल के टूटने से बनती है, ये पूरे सेल के टूटने से बन जाती है। ठीक है। एग्जाम्पल है सिट्रस प्लांट, इसमें याद रखना। अब आता है नेक्टर ग्लैंड के बारे। ये कई बार 1.5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। मकरंद ग्रंथियाँ सुना होगा आप लोगों ने, जिसके ऊपर जो तितलियाँ या भंवरे मंडराते रहते हैं, क्योंकि ये फ्लावर पे प्रेजेंट होती है, नेक्टर लेती हैं उनसे। ठीक है। तो लिख दिया फ्लावर पर प्रेजेंट होते हैं। अगर ये वेजिटेटिव पार्ट पे है, क्योंकि फ्लावर इज ए रिप्रोडक्टिव पार्ट, परंतु कहती है अगर ये वेजिटेटिव पार्ट पे है, लीफ पे या किसी स्टेम पे या ब्रांच पे, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया? एक्स्ट्रा फ्लोरल नेक्टरी। मतलब फ्लोरल के अलावा एक्स्ट्रा फ्लोरल नेक्टरी बोलते हैं इसको। अब इस मकरंद में जो वो मकरंद वहाँ से लेती हैं, इंसेक्ट लेते हैं, उनमें होते हैं फ्रुक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज और अमीनो एसिड। ए मैंने अमीनो एसिड, वो अमीनो एसिड इसमें पाया जाता है। तो केमिकल प्रॉपर्टी भी आपसे पूछ सकता है। देन सेकंड पॉइंट है इंटरनल सेक्रेटरी टिश्यू। ये तो था सारा एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में क्या क्या पढ़ा? नंबर 1 याद करो, सेक्रेटरी हेयर। दूसरा क्या पढ़ा था अपन ने? हाइड्रोथोडस। एंड थर्ड पॉइंट है ग्लैंड्स। अब अपन बात करते हैं इंटरनल सेक्रेटरी हेयर टिश्यू, आंतरिक। इसमें मटेरियल कैसे निकलेगा? लिख दिया सेल वॉल के टूटने से बाहर आएगा। जब तक सेल वॉल नहीं टूटेगी तब तक इसका मटेरियल बाहर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इंटरनल होता है, अंदर की तरफ पाया जाता है। अब इसमें स्पेशल होती हैं सेक्रेटरी सेल, अंदर जो होती हैं, जो प्लांट के अंदर मिलेंगी, बाहर नहीं मिलेंगी। पेरेन्काइमा के समान होती हैं। और ईडियोब्लास्ट, याद करना आप, पेरेन्काइमा की वीडियो द्वारा देखना मेरी, उसके अंदर मैंने ईडियोब्लास्ट बिल्कुल क्लियर बताया था, अभी उस समय बताया था। ईडियोब्लास्ट वापस पढ़ेंगे तो ये ईडियोब्लास्ट वापस आ गया। तो ये स्पेशल प्रकार के इंटरनल सेक्रेटरी टिश्यू होते हैं जो कि पेरेन्काइमा के समान होते हैं और फूड स्टोरेज का काम करते हैं। वहाँ मैंने फूड स्टोरेज का काम लिखा हुआ है, ये देखो, ऑयल, गम, रेजिन, टेनिन, म्यूसिलेज, क्रिस्टल, इसका श्रावण करने का
कार्य करते हैं। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जो बहुत ही स्पेशल प्रकार की सेल होती हैं। पहला एग्जाम्पल है फाइकस लीव में, ये भी 1.5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये बहुत बढ़िया है। 1.5 नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछेगा, फाइकस लीव में अंगूर के गुच्छे के समान एक स्पेशल प्रकार की सेल पाई जाती हैं जिसे सिस्टोलिथ कहते हैं, और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के क्रिस्टल पाए जाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल पाए जाते हैं, याद रखना। सिस्टोलिथ के बारे में पूछेगा, कई बार डायरेक्ट पूछ लेगा, डिस्क्राइब द सिस्टोलिथ, 1.5 नंबर का क्वेश्चन आ गया, याद करना। नाम फाइकस की लीफ में क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल। फिर है ऑयल सेल, ऑयल सेल भी होती है कुछ स्पेशल, वो कहाँ मिलेंगी, एग्जाम्पल याद करना, मूंगफली के कोरोला में, कोरोला में दल पुंज, फ्लावर के अंदर जो दल पुंज होता है उसको कोरोला भी कहते हैं। और क्या मिलेगा, अरंडी प्लांट के एंडोस्पर्म में, भ्रूण पोष में मिलेगा, अरंडी का प्लांट है उनमें जो मिलती हैं सेल उसको ऑयल सेल कहते हैं, याद रखना। अब आता है ये अलग से कुछ टॉपिक है लेटिफेरस स्ट्रक्चर, इसका भी 1.5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। डिस्क्राइब द लेटिफेरस स्ट्रक्चर या रबड़ शीट संरचनाएं। मेन पॉइंट इसमें भी लिख दिया, स्पेशल पेरेन्किमा सेल है, ये सारी पेरेन्किमा से रिलेटेड है बेटा, उसी की पार्ट है ये छोटे छोटे, ठीक है। ये कुछ स्पेशल श्रावण करती हैं इसलिए इसको स्पेशल सिक्रेटरी टिश्यू कह दिया है, सारे पेरेन्किमा के सेल। और देखो इसके अंदर स्पेशल प्रकार का लिक्विड है, कौन सा, विस्कस लेटेक्स, हिंदी में कहते हैं श्यान द्रव स्रावित होता है। और इसका कलर भी आपने देखा होगा, अलग अलग प्लांट में अलग अलग कलर, जैसे पेप्पेवेरेसी फैमिली में येलो कलर का मिलेगा ये विस्कस, और यूफोर्बिएसी में वाइट कलर का ये म्यूकस या विस्कस मिलेगा आपको, वाइट कलर का या येलो कलर का, ठीक है। अब पपीता में पेपेन एंजाइम पाया था, ये छोटे छोटे मल्टीपल क्वेश्चन बन गए। पपीता, ठीक है, उसके अंदर कौन सा एंजाइम मिलेगा, पेपेन एंजाइम मिलेगा। अब इसमें 2 प्रकार के अरेंज होते हैं, ये कौन सी क्या अरेंज होते हैं, ये लेटिफेरस सेल स्ट्रक्चर जो है वो कहाँ होती है अरेंज, प्लांट के अंदर। किस प्रकार की, आर्टिकुलेटेड लेटिफेरस और नॉन आर्टिकुलेटेड लेटिफेरस। आर्टिकुलेटेड लेटिफेरस में क्या होता है, कई सेल सिरों पर जुड़कर लंबी स्ट्रक्चर, बड़े ध्यान से सुनना, कई सेल जुड़कर लंबी स्ट्रक्चर बनाती हैं, आपस में फ्यूज हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, ब्रांच या अनब्रांच होती हैं। एग्जाम्पल दे दिया, ब्रांच का एग्जाम्पल है एस्ट्रेसी और कैरेसी फैमिली के अंदर मिलेगा, और अनब्रांच मिलेगा वो सेपोटेसी फैमिली के अंदर मिलेगा। अब सेकंड पॉइंट आएगा इसमें, नॉन आर्टिकुलेटेड लेटिफेरस। देखो यहाँ लिख दिया ना जैसे सेल जुड़ी होती हैं, और यहाँ लिख दिया लंबी सेल है परंतु फ्री है, और आगे क्लियर कर दिया स्वतंत्र है, एक दूसरी सेल से जुड़ी हुई नहीं होती, डिफरेंट होंगी। एग्जाम्पल एपोसाइनेसी एंड यूफोर्बिएसी फैमिली, ये आ गया आपका नॉन आर्टिकुलेटेड लेटिफेरस। तो ये है बेटा स्पेशल टाइप के स्रावी टिश्यू, एक स्पेशल टिश्यू थे। तो आपके अब सारे टिश्यू, प्लांट में जितने टिश्यू थे वो आपने पढ़ लिए। नंबर 1 पेरेन्किमा, मैं पहले वापस समझा देता हूँ आपको, सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यू पढ़े और विशेष प्रकार के टिश्यू, 3 टिश्यू होते हैं, पहले सिंपल, फिर कॉम्प्लेक्स, फिर स्पेशल टाइप के टिश्यू। सिंपल में क्या क्या पढ़े आपने, पेरेन्किमा, कोलेनकिमा, स्क्लेरेन्किमा, इसके टाइप पढ़े। देन कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जाइलम फ्लोएम पढ़ा, और स्पेशल टिश्यू में आप लोगों ने ये इंटरनल और एक्सटर्नल सेक्रेटरी टिश्यू पढ़ लिया। तो ये एक टॉपिक कंप्लीट होता है अपना। नेक्स्ट टॉपिक जो अपन लेके आएंगे, वीडियो लेके आएंगे, वो है टिश्यू सिस्टम, मतलब ये जो टिश्यू बन गए उन टिश्यू को आपस में मिलकर प्लांट में किस प्रकार का सिस्टम बनता है, नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे। तो वही पॉइंट बेटा, वीडियो अभी देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन उसका तुरंत मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करो। इस एरिया में बॉटनी में मैं कहीं प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, डैम श्योर, ये मेरा वादा है। थैंक यू वेरी मच।